प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम उसके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी स्केजुलिंग को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जो हमें दी गई है, कंसीडर सेट ऑफ प्रोसेस विद अराइवल टाइम इन मिली सेकेंड्स, बर्स्ट टाइम इन मिली सेकेंड एंड प्रायोरिटी 0 is the highest priority shown below. None of the process have IO burst time and process using a preemptive priority scheduling. So हमारे पास जो सेट ऑफ प्रोसेस प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें हमारे पास प्रोसेस आईडीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अराइवल टाइम दिया गया हमें और उसके बाद बर्स्ट टाइम और साथ हमें जो है प्रायोरिटीज़ दी गई है। इट्स मीन कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी लेसर होगी, इट्स मीन के दैट प्रायोरिटी इज़ हायर। इट्स मीन के 0 जो है प्रोसेस P2 दैट इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी और 1 दैट इज़ नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस एंड 2 इज़ अनदर प्रोसेस। सो दैट इज़ प्रायोरिटीज़ जो कि हमें प्रोवाइड की गई हैं प्रोसेस के साथ। तो इन प्रायोरिटी के मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रोसेस जो है CPU जो है वो एलोकेट करना और एग्जीक्यूट होना है। बट रिमेंबर दैट प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को यूज़ करना है। हमने एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है इन प्रोसेस के। रिमेंबर दैट कि जब भी आप जो है जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसका अगर आप गैंट चार्ट जो है वो अगर प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको उस सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को जो है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है। सो गैंट चार्ट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स सी कि हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस हमें दिए गए हैं इनका गैंट चार्ट जो है वो कैसे ड्रॉ होगा। लेट्स से दैट इज़ द गैंट चार्ट ऑफ प्रोसेस। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे ड्रॉ हुआ है। तो दैट इज़ अराइवल टाइम। इट्स मीन के सबसे पहले जो प्रोसेस अराइव हुआ रेडी क्यू के अंदर दैट इज़ P1, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 है। सो उस टाइम कोई और प्रोसेस अवेलेबल भी नहीं है, लिहाजा इसकी प्रायोरिटी 2 है। तो CPU जो है वो प्रोसेस P1 को एलोकेट कर दिया जाएगा। P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, तो जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो इट्स मीन कि 2 मिली सेकेंड का जब तक टाइम जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई P1 की, तो मीन वाइल जो है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ P1 तो P4 जो है वो प्रोसेस अराइव हुआ, जो कि उसका अराइवल टाइम जो है 2 मिली सेकेंड है। अब ये जो प्रोसेस अराइव हुआ है तो हमने, क्योंकि प्रायोरिटी स्केजुलिंग को हम फॉलो कर रहे हैं और ये प्रीएम्प्टिव मैनर में है, तो हमने इसका चेक करनी है कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो कहीं हायर तो नहीं है जो करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसकी प्रायोरिटी जो है 1 है, जबकि P1 की जो प्रायोरिटी थी 2। तो इट्स मीन कि इसकी प्रायोरिटी हाई है, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी नंबर लेस होगा दैट इज़ हायर प्रायोरिटी। तो 2 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 1 वैल्यू। सो इट्स मीन कि P4 जो प्रोसेस अराइव हुआ है इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो CPU जो है इज़ टेकन अवे फ्रॉम द P1 और प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा और P4 जो है वो CPU को जो है गेट कर लेगा, यानी कि P4 विल गेट द CPU। तो CPU जो है वो एलोकेट कर दिया गया P4 को। अब P4 का जो इट्स मीन कि P1 जो है जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो 2 मिली सेकेंड तक उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। तो इट्स मीन उसका बर्स्ट टाइम जो 11 था वो अब 11 नहीं रहा, उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 9 हो गया, क्योंकि उसने 2 मिली सेकेंड का जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। अब जैसे ही P4 को एलोकेट किया तो इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 10 है। तो जैसे ही P की एग्जीक्यूशन जब 3 मिली सेकेंड उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, 2 + 3 यानी कि 5 मिली सेकेंड पर जब वो उसकी एग्जीक्यूशन पहुंची है तो एट द 5 मिली सेकेंड के ऊपर जो है P2 प्रोसेस का अराइवल टाइम है, यानी कि P2 रेडी क्यू में आ गया। अब चेक किया जाएगा कि P2 जो अराइवल न्यू प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसकी प्रायोरिटी 0 है, जो कि P4 जो कि एग्जीक्यूट हो रहा था जिसकी प्रायोरिटी 1 है, दैट्स मीन कि P2 की प्रायोरिटी हाई होगी। तो इट्स मीन P4 को जो है CPU रिलीज़ कर दिया जाएगा और CPU जो है वो P2 जो है दैट विल गेट द प्रोसेसर। सो प्रोसेसर जो है वो P2 को असाइन कर दिया जाएगा और P2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा, जिसका बर्स्ट टाइम जो है 28 मिली सेकेंड है। लेकिन
P4 को जब प्रीएम्प्ट किया गया, P4 से जब प्रोसेस P4 से जो है CPU जब रिलीज़ करके P2 को दिया गया, तो उस टाइम तक P4 ने जो है अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो 3 मिलीसेकंड की कंप्लीट कर ली थी। इसका मतलब है कि इसका बर्स्ट टाइम अब जो रिमेनिंग रह गया वो 10 नहीं है, दैट इज़ 7 मिलीसेकंड जो है बाकी इसका टाइम जो है वो रह गया। अब P2 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो P2 ने जो है 5 और आप इसमें 28 ऐड करें तो 33 मिलीसेकंड तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होनी है। बट इन द मीन वाइल ये जो एग्जीक्यूशन हो रही है, यहाँ पे आपके पास अराइवल टाइम 9 भी आएगा और इसका मतलब है 12 भी आएगा। 9 पे अगर हम देखें तो 9 पे P5 प्रोसेस अराइव हो रहा है, लेकिन P4 का जो है प्रायोरिटी 4 है, जो कि करंटली एग्जीक्यूशन प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो 0 है। तो इट्स मीन इसको अलाउ किया जाएगा कि ये एग्जीक्यूट हो, प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा, P5 को प्रोसेसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हायर है। तो P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा एट 12 मिलीसेकंड पे। लेट्स से कि यहाँ पे 12 मिलीसेकंड कंप्लीट हुआ है, तो 12 मिलीसेकंड पे P3 अलाइव हुआ है। P3 का भी देखा जाएगा, इसकी प्रायोरिटी जो है वो P2 से हायर तो नहीं है, बट नो इट्स 3। इट्स मीन कि P2 की प्रायोरिटी जो रन एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इज़ हाई, तो P2 को अलाउ किया जाएगा कि वो कंटिन्यू रखे और P2 जो है वो 28 टाइम जो मिनट का मिलीसेकंड का जो बर्स्ट टाइम है वो अपना कंप्लीट करेगा। और जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके प्रोसेस CPU या प्रोसेसर को रिलीज़ करेगा, इट्स मीन कि इसकी कंप्लीशन होगी एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट जो है वो रेडी क्यू में हमारे पास जो प्रोसेस अवेलेबल है P1 है, P3 है, P4 और P5 है। अगेन अब चेक किया जाएगा कि इनमें से किसकी प्रायोरिटी जो है वो हायर है। तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3 और 4 प्रायोरिटी प्रोसेस की अवेलेबल हैं। तो इट्स मीन कि P1 को जो है वो एलोकेट किया जाएगा, P4 को एलोकेट किया जाएगा, P4 अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, प्रोसेसर जो है उसको असाइन कर दिया जाएगा, यानी कि P4 जो है CPU गेट आफ्टर गेटिंग CPU P4 इट विल स्टार्ट द रिमेनिंग एग्जीक्यूशन जो थी उसकी 7 मिलीसेकंड बर्स्ट टाइम थी, तो 33 + 7 इस 40 मिलीसेकंड के ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई। जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई P4 की, अब हमारे पास जो है P1, P3 और P5 प्रोसेस अवेलेबल है। अब इनमें हम देखेंगे कि हमारे पास किसका जो है प्रायोरिटी हाई है। तो इट्स मीन कि 1 प्रोसेस की जो है प्रायोरिटी 2 है, 3 है और 4 है। इट्स मतलब है 1 को असाइन कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 2 है और उसका जो टाइम बर्स्ट जो बाकी रह गया था दैट इज़ रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज़ 9। तो 40 × 9 49 मिलीसेकंड तक जो है दैट विल एग्जीक्यूट। आफ्टर इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के बाद हमारे पास 2 प्रोसेस रह गए रेडी क्यू में, P3 और P4। ऑब्वियसली P3 विल गेट द CPU एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, और उसका जो बर्स्ट टाइम था 2 था, तो 49 51 पे अपनी कंप्लीशन करेगा। और इसकी कंप्लीशन के बाद हमारे पास एक प्रोसेस रह गया P5, और P5 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, दैट इज़ 16 मिलीसेकंड ऑफ बर्स्ट टाइम। तो 51 और 16 + 67 जो है 7 मिलीसेकंड के ऊपर टोटल एग्जीक्यूशन जो है हर प्रोसेस की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा। उसका फार्मूला है टोटल वेटिंग टाइम माइनस नंबर ऑफ मिलीसेकंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड माइनस अराइवल टाइम। लेट्स सी कि कैसे जो है टर्न अराउंड टाइम का जो फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो हम पहले वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। P1 जो है प्रोसेस, उसका अगर हम देखें तो वो लास्ट टोटल जो वेटिंग टाइम उसका नज़र आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे है, ये P40। तो हमने 40, और इससे पहले P1 जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है। सो P1 की कितनी मिलीसेकंड जो है वो पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे P1 प्रोसेस जो है दैट इज़ 2 मिलीसेकंड जो है इसकी एग्जीक्यूशन हुई है, तो 2 मिलीसेकंड आ गया। और अराइवल टाइम जो था वो हमारे पास इसका 0 था, 0 किया तो माइनस किया तो 40 - 2 इज़ 38 मिलीसेकंड जो है वो इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट हुआ। अब P2 का हम देखते हैं। P2 जो है बेसिकली वो अगर देखा जाए तो उसको यहाँ पे प्रोसेसर जो है या CPU असाइन किया गया, उसने 5 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ा उसको। 5 मिलीसेकंड माइनस
नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, तो इससे पहले तो P1 जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, इससे प्रीवियस जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं है उसकी, तो लिहाजा 0, और उसका अराइवल टाइम जो था वो 5 था। तो इट्स मीन के 0 मिली सेकेंड, यानी कि P2 को जो है वो वेट ही नहीं करना पड़ा, जैसे ही वो इंटर हुआ उसको प्रोसेसर एलोकेट कर दिया गया और उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। दैट्स वाई उसका जो वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो रहा है वो 0 मिली सेकेंड कैलकुलेट हो रहा है। एक्चुअली वो वेट ही नहीं करना पड़ा, उसको उसी टाइम CPU एलोकेट हो गया। नेक्स्ट वन इज़ ए P3 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसने यहाँ तक वेट किया है। इट्स मीन के ये पीछे देखा जाए तो ये उसका वेटिंग टाइम है, तो 49 माइनस 0 जो है अगर देखा जाए P3 पीछे कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो लिहाजा 0, और उसके बाद उसका अराइवल टाइम जो है दैट इज़ 12, तो 49 माइनस 12 हम करेंगे तो 37 मिली सेकेंड उसको वेट करना पड़ा। P4 जो है वो उसको जो वेट करना पड़ा दैट इज़ P4 यहाँ तक उसको वेट करना पड़ा, तो P4 जो है 33 मिली सेकेंड तक वेट किया उसने। और उससे पहले जो है अगर हम P4 ने कितनी दफ़ा उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, तो 33 मिली सेकेंड तक उसका टोटल वेटिंग टाइम था। तो P4 जो है उससे प्रीवियस नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, तो नंबर ऑफ मिली सेकेंड एग्जीक्यूटेड यहाँ पे ये P4 जो है वो 3 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ है ये, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 33 माइनस 3 और अराइवल टाइम इज़ 2, तो अब माइनस किया इसको, 33 में से 5 माइनस किया तो 28 मिली सेकेंड। एंड देन P5 जो है दैट इज़ द प्रोसेस जो कि 51 मिली सेकेंड तक उसको वेट करना पड़ा फॉर प्रोसेसर। आफ्टर गेटिंग अ प्रोसेसर इसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, इससे पीछे कहीं भी P5 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लिहाजा नंबर ऑफ मिली सेकेंड जो है वो एग्जीक्यूटेड 0 है, और अराइवल टाइम जो था इसका 9 था। इट्स मीन के 42 मिली सेकेंड जो है उसको वेट करना पड़ा। अब हम इन तमाम प्रोसेस के अगर एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप किया और टोटल प्रोसेस हमारे पास 5 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे दैट्स मीन 29 मिली सेकेंड जो है हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट हुआ। तो दैट इज़ वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया। तो टर्न अराउंड टाइम जो है आप इसको खुद अटैम्प्ट करें सॉल्व करने के लिए, फार्मूला जो है वो दिया गया हुआ है, तो आपने टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम दैट इज़ द फार्मूला। तो कंप्लीशन टाइम देखिए प्रोसेस का, और उसमें से जो है वो आप जो है प्रोसेस को जो है टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें। लेट्स से कि सपोज़ अगर आप P2 का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो P2 जो है वो 33 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुआ, 33 माइनस और अराइवल टाइम उसका क्या था P2 का दैट इज़ 5, तो वो 33 में से 5 माइनस करेंगे तो दैट विल बी अ टर्न अराउंड टाइम। और उसके बाद आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी ट्राई करें योर सेल्फ के आप उसको सॉल्व करें। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि हमने प्रायोरिटी स्केजुलिंग का प्रॉब्लम देखा और उसको सॉल्व किया यूजिंग ए प्रोसेस प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग।